प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह नियुक्ति करता है राज्यपाल की, और भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, रामेश्वरम घाटी जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है, त्रिवेणी संगम में कौन सी 3 नदियां मिलती है? तो यहाँ पर चंबल, बनास और सीप, इन तीनों नदियों का संगम होता है। अगला प्रश्न है, मांगली नदी पर स्थित भीमताल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये बूंदी जिले में स्थित है भीमताल जलप्रपात। अगला प्रश्न है, राज्य के कुल भूभाग में कितने प्रतिशत भाग पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली का विस्तार है? तो ये लगभग 60% भाग पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है, और सांबर झील इसका उत्तम उदाहरण है। अगला प्रश्न है, हरिमोहन माथुर और ब्रजचंद शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये दोनों ही बूंदी प्रजामंडल से संबंधित थे, हरिमोहन माथुर और ब्रजचंद शर्मा। अगला प्रश्न है, वीर भारत समाज के संस्थापक थे? तो ये आपके विजय सिंह पथिक थे, जो कि वीर भारत समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक है? तो ये गौरीशंकर ओझा है, जिन्होंने प्राचीन लिपि माला लिखी है। अगला प्रश्न है, कवि राजा श्यामलदास एवं पुरातत्ववेदा मुनि जिन विजय का किन जिलों में जन्म हुआ है? तो इन दोनों का भीलवाड़ा जिले में जन्म हुआ है, श्यामलदास और मुनि जिन विजय का। अगला प्रश्न है, झाड़शाही सिक्के किस रियासत से संबंधित है? तो ये जयपुर रियासत से संबंधित है झाड़शाही सिक्के। अगला प्रश्न है, महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये बैराट सभ्यता और ये नोह स्थान से मिले हैं महाभारत काल के अवशेष। अगला प्रश्न है, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत का प्रतिपादन किया है? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसका प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसकी सिफारिश के आधार पर विधानसभा को भंग कर सकता है? तो ये मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को भंग कर सकता है, और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। कन्यावध पर 1933 में सर्वप्रथम किस रियासत ने रोक लगाई थी? तो ये कोटा रियासत ने रोक लगाई थी 1933 ईस्वी में कन्यावध पर। अगला प्रश्न है, केला देवी के मंदिर के सामने किसकी छतरी है? तो ये बोहरा भक्त की छतरी स्थित है केला देवी के मंदिर के सामने। और केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये करौली में स्थित है, जहाँ पर गुजर और मीणा जाति के लोग सबसे ज़्यादा आते हैं, और इनके मेले में लंगूरिया नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसको भक्तों की इच्छा के अनुसार जल और मदिरा का चरणामृत दिया जाता है? तो ये शीला देवी के मंदिर में दिया जाता है भक्तों की इच्छा के अनुसार जल और मदिरे का चरणामृत। अगला प्रश्न है, देव बाबा का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये आपका भरतपुर जिले में स्थित है देव बाबा का मंदिर। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता ने जींदराव खींची को मारा था, जिसकी पूजा हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में होती है? तो ये रूपनाथ जी लोक देवता थे, जिन्होंने जींदराव खींची को मारा था। अगला प्रश्न है, भाला लिए अश्वारोही और बाईं और झुकी हुई पागे किस लोक देवता का प्रतीक है? तो ये पापूजी लोक देवता का प्रतीक है, जिन्हें ऊँटों के देवता के रूप में भी पहचाना जाता है। अगला प्रश्न है, बेर और खजूरी अनुसंधान संस्थान राजस्थान में स्थापित की गई है? तो ये आपके बीकानेर जिले में स्थापित की गई है बेर और खजूर अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन
झाड़ोल उदयपुर में होता है, तो बताइए राजस्थान में सर्वाधिक अदरक का उत्पादन होता है, तो ये आपके उदयपुर शहर में होता है, सबसे ज़्यादा अदरक का उत्पादन है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो ये आपका करौली जिले में स्थित है, केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, राजस्थान ने अपनी प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की थी, तो ये 1978 ईस्वी में 24 जून के दिन घोषणा की थी प्रथम औद्योगिक नीति की। अगला प्रश्न है, अंजने, भरूते, चिम्बरे और खाबल क्या है, तो ये सभी पौष्टिक घास के प्रकार है। अगला प्रश्न है, राजलोके क्या था, तो ये राजघरानों के अंदर दासों का पार्थक विभाग था। अगला प्रश्न है, शंकर पीर बाबा की दरगाह में दर्शन में आए दर्शनार्थी किस पेड़ के वृक्ष पर अपनी मन्नतों का डोरा बांधते हैं, तो ये जाल वृक्ष पर अपनी मन्नतों का डोरा बांधते हैं। अगला प्रश्न है, इस त्यौहार को बढ़ने वाले मेले में मुख्य रूप से ऊंट और घोड़ों की दौड़ मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, तो ये गणगौर त्यौहार पर प्रसिद्ध है, ऊंट और घोड़ों की दौड़। अगला प्रश्न है, किस त्यौहार पर लड़कों का सिंजारा आता है, तो ये गणेश चतुर्थी पर आता है लड़कों का सिंजारा। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य मेला उदयपुर में बढ़ता है और राम रावण मेला बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है, ये दोनों मेले किस माह में आयोजित होते हैं, तो ये चैत्र माह में आयोजित होते हैं। अगला प्रश्न है, इलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है, तो ये आपके बाड़मेर जिले में निकाली जाती है इलोजी की सवारी। अगला प्रश्न है, चैत्र एकादशी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन सा मेला लगता है, तो इसमें जोहर मेला लगता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और सबसे ज़्यादा जोहर कहाँ हुए थे, तो ये 3 जोहर हुए थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न है, कवि सूर्यमल मिश्र ने कहाँ के दरबारी कवि थे, तो ये बूंदी के दरबारी कवि थे जिन्होंने वंश भास्कर ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व किया था बिजोलिया किसान आंदोलन का, और इनका मूल नाम क्या था, तो भूप सिंह इनका मूल नाम था। अगला प्रश्न है, भगत आंदोलन किसने चलाया था, तो साधु गोविंद गिरी ने चलाया था भगत आंदोलन। प्रश्न है, 56 का मैदान राजस्थान में किस नदी बेसिन में स्थित है, तो ये आपके माही नदी बेसिन में स्थित है 56 का मैदान है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहली बार सती होने की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है, जिसमें सेनापति राणुका के साथ उनकी पत्नी संपल देवी सती हुई थी, तो ये गटियाला के शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो ये उड़िया का पठार है जो कि आपका सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न है, बांगड़ प्रदेश कहलाता है, तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ प्रदेश कहते हैं। अगला प्रश्न है, मारवाड़ की पन्ना धाय कहते हैं, तो ये गौरा धाय को कहते हैं जिसने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह का पालन पोषण किया था। अगला प्रश्न है, बुलाके, वेणे, बारी, चूनी, चौपे, आभूषण शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं, तो ये सभी आभूषण नाक में पहने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्बोली, हमेले, नक्कस आभूषण हैं, तो ये सभी गले के आभूषण हैं
निम्बोली, हमेल और नक्का से। अगला प्रश्न है, वाटर कृत हितकारिणी सभा का प्रथम सम्मेलन 1888 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये अजमेर जिले में हुआ था। वाटर कृत हितकारिणी सभा का प्रथम सम्मेलन है। अगला प्रश्न है, दशहरे के अवसर पर कौन सी पगड़ी बांधी जाती है? तो इसमें मदिल पगड़ी बांधी जाती है। अगला प्रश्न है, माहेश्वरी समाज में राखी किस दिन होती है? तो ये भाद्र शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है उस दिन राखी मनाई जाती है।